नमस्कार प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने कैटेनरी का कार्तीय समीकरण और नेज समीकरण पढ़ लिया था। आज हम कैटेनरी की आकृति के बारे में पढ़ेंगे। जो साधारण कैटेनरी होती है उसकी आकृति के बारे में पढ़ेंगे। यही दे रखा होगा आपके टॉपिक, जो साधारण कैटेनरी की आकृति क्या होती है उसी के बारे में दे रखा है। देखो, वैसे आपको पता होगा यहाँ जो कैटेनरी पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं, साधारण पढ़ रहे हैं। या कैटेनरी लिख दो, कैटेनरी शब्द आए तो आप समझ जाना कौन सी कैटेनरी की बात हो रही है, साधारण कैटेनरी की बात ही हो रही है। आपके पास हम पढ़ेंगे शेप ऑफ द कैटेनरी। तो कैटेनरी की आकृति की बात कर रहे हैं हम। देखो, सबसे पहले हम बात करें, पिछली क्लास में आपको मैंने कैटेनरी का कार्तीय समीकरण समझाया था। आपको कैटेनरी का कार्तीय समीकरण क्या होता है, y इक्वल सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी होता है। आप ये भी जानते हैं कि कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी को क्या लिख सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कोस हाइपरबोलिक x का, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। तो वहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको e की पावर x अपॉन सी प्लस e की पावर माइनस x अपॉन सी अपॉन 2, ये लिख सकता हूं मैं। अब इसको लिख सकते हैं y इक्वल सी अपॉन 2। देखो, e की पावर x का फोर प्रसार क्या होता है आपको पता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। e की पावर माइनस x का क्या होता है, x की जगह माइनस x ले लेंगे तो आपको पता है यहां से क्या होगा, ये जुड़ेंगे, दो तो हमने बाहर ले लिया, तो e की पावर x प्लस सी, तो मैं आपको बता दूं 2 आएगा। देखो, फिर यहां से x अपॉन सी कैंसिल होगा, फिर यहां पर आएगा आपके पास 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x अपॉन सी का होल स्क्वायर आएगा आपके पास। फिर आगे क्या आएगा, फिर क्यूब वाला कैंसिल होगा। आप आराम से प्रसार करके देखना, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कैलकुलेशन का यही होगा। और आपको एक काम करो, सब में डबल डबल आएंगे। देखो, इसी में आ जाएगा e की पावर x अपॉन सी में x अपॉन सी का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो डबल डबल आएंगे। तो यहाँ भी 2 गुणा में आएगा, यहाँ भी 2 गुणा में, और एक एक कितना हो गया 2। तो एक काम करते हैं, इस 2 को तो लिख देते हैं 1, क्योंकि यहाँ भी डबल आएंगे, 2 बार आएंगे, तो सभी में 2 कॉमन ले लिया, अपॉन वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। वो तो कैलकुलेशन आप जानते हैं, e की पावर x का प्रसार वहां से लिख दोगे। अब वही है x अपॉन सी की। देखो, यहाँ कहाँ से घात स्टार्ट है, 4 से स्टार्ट है, तो आप लिख देना x अपॉन सी की चतुर्थ तथा उस घातों को नगण्य मानने पर। इनको नेग्लिजिम करोगे आप पे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा वो देखो आप, y बराबर सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, यही होगा आपके पास रिजल्ट। कुछ घातों को अपन क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो देखो, यहां से आएगा y इक्वल सी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2c, यही होगा आपके पास। c से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यह आएगा 2c y माइनस सी। यह क्या है, एक परवलय का समीकरण है। किसका समीकरण है, तो वैसे कैटेनरी की जो आकृति होती है वो सामान्यतः कैसी होती है, परवलय होती है। कैटेनरी का समीकरण याद कर लेना, सामान्यतः आप एक्स स्क्वायर बराबर 2c y माइनस सी। ओके, इस शेप की बात कर रही थी। कैटेनरी की शेप आपको पता है परवलय होती है, पैराबोला होती है। देखो, अब हम आगे स्टडी करते हैं। कुछ टॉपिक दे रखे हैं आपके पास, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखी है कैटेनरी की, तो मैं वैसे ही बता देता हूं। आपको पता है कैटेनरी ऐसे होता है, देखो डायग्राम, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये बिंदु आपके पास कैपिटल सी होता है जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 और स्मॉल सी। ये बिंदु ए और बी होते हैं। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, पहले आप क्या पढ़ रहे हो, कैटेनरी का एक्स,
तो कैटेनरी का एक्स किसको बोला जाता है? इस वाई एक्स को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? वाई एक्स को। देख लोगे आप, कैटेनरी की न्यूनतम बिंदु सी से गुजरने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? कैटेनरी का एक्स कहते हैं। ये कैटेनरी का क्या होता है? शीर्ष होता है। ये तो जानते हो आप, परवलय वगैरह बनाते हो उसमें आप देखो, आप परवलय बनाते हो उसमें ये परवलय की एक्सिस होती है, एक्स एक्स, ये शीर्ष होता है। तो यहाँ जो कैटेनरी का जो एक्सिस होती है कैटेनरी की, वो तो क्या होती है? कैटेनरी की न्यूनतम बिंदु सी से गुजरने वाली कोई ऊर्ध्वाधर रेखा कैटेनरी का एक्स कहलाती है। और कैटेनरी का जो न्यूनतम बिंदु होता है कैपिटल सी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? सामान्यतः 0 स्मॉल सी होते हैं, उसे कैटेनरी का वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। आगे क्या बोल रहा है? कैटेनरी का प्राचल। तो कैटेनरी में आपको पता है एक अननोन वैल्यू है आपके पास सी, यही तो काम में आ रही है। जैसे मैं बात करूँ आपसे, जैसे पैराबोला का होता है, पैराबोला की बात नहीं करेंगे, एलिप्स की बात करेंगे। जैसे एलिप्स होता है आपको पता है, ये तो होता है एलिप्स। आप इसके डायग्राम बनाते हो, यहाँ कोई बिंदु मानते हो आप, जैसे ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा। तो यहाँ थीटा को क्या मानते हो आपने? अननोन वैल्यू थीटा मानिए, थीटा को आप प्राचल मानते हो। वैसे यहाँ प्राचल होता है वो क्या होता है? स्मॉल सी होता है। परिभाषा पढ़ लोगे आप, कैटेनरी में प्रयुक्त सी कैटेनरी का प्राचल कहलाता है। कैटेनरी की जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो क्या कहलाती है? देखो, जो कैटेनरी होती है उसकी नियता क्या होती है आपको मैं बता दूं, एक्स एक्स को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एक्स एक्स को। जो न्यूनतम बिंदु कैपिटल सी होता है उससे सी दूरी पर जो एक्स एक्स होती है उसे ही कैटेनरी की क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और क्या दे रखा है? कैटेनरी का नाभिलंब। तो आप जानते हैं जैसे वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4x होता है। तो इसका नाभिलंब क्या होता है? 4a होता है। आपको पता है, पैराबोला की बात कर रहे हैं, परवलय का समीकरण होता है ना वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो उसका जो लेटस रेक्टम होता है आपके पास वो क्या होता है? 4a होता है। वैसे यहां देखो आप, अभी आपको एक समीकरण पढ़ाया था मैंने, एक्स स्क्वायर बराबर 2cy माइनस सी। तो इसका काम कौन कर रहा है? 2c कर रहा है। तो जो परवलय होता है उसका नाभिलंब क्या होता है? 2c होता है। तो याद रखना। और स्पान की बात करें कैटेनरी की, तो जो यदि a और b जो कैटेनरी होती है, यदि उसमें जो बिंदु है a और b वो एक ही क्षैतिज तल में हो, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, एक ही लाइन पर हो, तो उनके बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है? स्पान कहलाती है, विस्तृति कहलाती है। किसकी? कैटेनरी की। आगे दे रखा है सैग दे रखा है, कैटेनरी का झोल दे रखा है। तो झोल तो सब जानते हैं आप, आगे भी दिमाग लगाओ। तो ये जो इसको बोला जाता है, जैसे दूरी होती है ना, जैसे इस दूरी को मैंने कुछ भी नाम दे दिया, स्मॉल एल नाम दे दिया। तो कैटेनरी का जो स्पान होता है वहां से बिंदु सी की जो दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है? कैटेनरी का झोल बोला जाता है, सैग बोला जाता है। तो आप ये चीजें पढ़ लोगे तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम बात करें कैटेनरी की एक्सिस की बात करें, कैटेनरी की एक्स की बात करें, वो कौन सी होती है? एक्स एक्स होती है। कैटेनरी का जो पैरामीटर होता है, प्राचल होता है, वो क्या होता है? स्मॉल सी होता है। कैटेनरी का जो वर्टिक्स होता है वो क्या होता है? ये 0c होता है, कैपिटल सी वाला पॉइंट। कैटेनरी का जो नाभिलंब होता है वो क्या होता है? 2c होता है, क्योंकि कैटेनरी का समीकरण जो परवलय होता है, परवलय के समीकरण में हम जानते हैं जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है पैराबोला में, तो वहाँ 4a क्या होता है आपको पता है? नाभिलंब होता है। तो ऐसे यहाँ कैटेनरी की जो का नाभिलंब होता है वो 2c होता है। कैटेनरी का जो स्पान होता है वो इनके बीच की दूरी होती है। कैटेनरी का जो झोल होता है आपके पास से वो क्या होता है? जो स्पान होता है वहां से बिंदु सी की दूरी होती है। तो छोटी छोटी बातें आप इनको पढ़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो, देखिए अब हम पढ़ते हैं साधारण कैटेनरी के ज्यामितीय गुणधर्म। साधारण कैटेनरी के ज्यामितीय गुणधर्म, कुछ रिलेशन पढ़ेंगे हम। देखो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे,
ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो हम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ऑफ कॉमन कैटेनरी। हम साधारण कैटेनरी के कुछ ज्यामितीय गुणधर्म पढ़ेंगे। देखो हम रिलेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला आपको रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन y एंड साई। y तथा साई में संबंध है। देखो मैं आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं, जैसे हम कैटेनरी की बात करते हैं, जैसे आपके पास एक कैटेनरी है, ये इसमें क्या होता है, बिंदु P होता है। देखो यहाँ एक छोटी सी सैप बना ले हम। देखो यहाँ जैसे आपको पता है, जैसे को अल्पांश ले लिया, ये मैंने क्या मान लिया y x के अनुदिश dy, ये मैंने क्या मान लिया dx, और ये दूरी मैंने कितनी मान ली ds। इस एंगल को क्या लेके चल रहा हूँ मैं, साई। छोटे से अल्पांश की बात करें तो आपको कोई बोले ना कोस साई, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे हुए करण, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा करण, ये लंब होगा तो आधार कितना होगा dx, करण कौन सा होगा ds। ऐसे आप साइन साई का मान निकालो तो क्या आएगा आपके पास dy अपॉन ds, और आप टेन साई का मान निकालो आप तो क्या आएगा आपके पास dy अपॉन dx। तो आप लिख देना वी नो दैट, हम जानते हैं कि आप क्या जानते हो वो देखो। हम जानते हैं तो dy अपॉन dx इक्वल कितना होता है आपके पास टेन साई होता है, dx अपॉन ds कितना होता है आपके पास कोस साई होता है, और dy अपॉन ds कितना होता है, ये साइन साई होता है। ये कुछ रिलेशन है वो आप दिमाग में रखना, ये आगे भी काम में आएंगे। टेन साई तो पहले सुना होगा आपने, टेन थीटा dy अपॉन dx, वहाँ थीटा होता है एंगल, यहाँ साई है तो टेन साई बराबर क्या होगा dy अपॉन dx। देखो अब हम बात करें, आप ही मेरे को ये बताओ कि dy अपॉन d साई है, क्योंकि y और साई में रिलेशन निकालना है तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ y और साई लेके चलना, क्योंकि इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा तो इधर y आएगा और इधर d साई का साई हो जाएगा। अब देखो यहाँ y और साई के अलावा यहाँ क्या दे रखा है, y और साई के अलावा यहाँ देखो y x ही है और तो क्या है, या एक काम कीजिए आप ds ले लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ds भी है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चेन रूल मेथड से बताओ, क्योंकि y और साई में संबंध निकालना, x की वार्तालाप हम नहीं करेंगे यहाँ। तो मैं जो चेन रूल मेथड लगाऊंगा वो dx का भाग दूंगा, dx से मैं क्या करूँगा गुणा, जानते हो आप सभी श्रृंखला नियम से, dy अपॉन d साई। देखो dy अपॉन ds की वैल्यू क्या आपके पास साइन साई है, और इसको ऐसे कैसे रख दीजिए ds अपॉन d साई। अब वही जानते होंगे आप, s बराबर क्या होता है c टेन साई होता है, s बराबर क्या होता है c टेन साई। तो यहाँ से आपको कोई ये पूछे कि ds अपॉन d साई कितना होगा, तो आप देखते बताओगे उसको, आप बताओगे c सेक स्क्वायर साई। ये तो आप समझ गए, ये तो आप जानते हैं। यहाँ से ये y और साई में संबंध निकालना है तो ये श्रृंखला नियम लगा देना आप, y अपॉन ds की वैल्यू यहाँ से ds अपॉन d साई की हम जानते हैं। कैटेनरी की गुणधर्म पढ़ रहे हो, कैटेनरी की इक्वेशन क्या होती है, s बराबर c टेन साई। अब वो साई वाली लेंगे क्योंकि साई में संबंध निकालना है, s में रिलेशन लगाया तो s लेके चलोगे, s ने समीकरण पढ़ा था हमने कैटेनरी का, अवकलन कर दोगे आप। छोटी छोटी बातें हैं ये। देखो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा कि हम वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से। कहाँ पुट करोगे आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो dy अपॉन d साई, यहाँ से क्या है साइन साई है, और ds अपॉन d साई की वैल्यू क्या आपके पास c सेक स्क्वायर साई आपके पास। देखो इसको हम सॉल्व करें, dy अपॉन d साई, यहां से देखो साइन साई डॉट सी, सेक स्क्वायर साई को आप क्या लिख सकते हैं, आप सभी को पता होगा, सेक स्क्वायर साई को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कोस स्क्वायर साई। ये जोड़ बाकी गुणा भाग है, सभी सॉल्व कर दोगे आप सी। अरे देखो साइन एक कोस यहाँ ले लेंगे तो टेन साई होगा, और एक कोस बचेगा उसको क्या लिख दोगे आप सेक साई। अब आप उधर ले जाइए साई को, dy इक्वल क्या आएगा c सेक साई टेन साई, और d साई को उधर ले जाएंगे
वेरिएबल सेपरेशन कर देंगे और दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करोगे तो dy का तो y होता है, और आपको पता होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec साई tan साई का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec साई होता है। अब चूंकि आपको पता है जो बिंदु होता है कैपिटल C, बिंदु कैपिटल C पर देखो y की वैल्यू तो क्या होती है, वहां y इक्वल स्मॉल c पर साई बराबर क्या होता है, देखो कैटेनरी के लिए संबंध पढ़ रहे हो तो एक बिंदु होता है ना, वो कैटेनरी पर तो होता है ये बिंदु 0c वाला। तो यदि यहां हम बात करें तो यहां तो देखो यहां साई ऐसे ही तो निकालते हो, जैसे इस बिंदु पर साई निकाला तो आपने यहां स्पर्शरेखा खींच दी। अब इस बिंदु पर साई निकालना है तो स्पर्शरेखा ऐसे आएगी, तो एक्स एक्स के साथ वो एंगल देखोगे वो तो 0 ही तो बनेगा, क्योंकि एक्स एक्स के समांतर है तो साई क्या पढ़ोगे 0। एक बार वीडियो को रोक के यहां तक उतार लो, मैं समझाता हूं, बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि बिंदु सी पर तो y का मान तो कितना है, c है स्मॉल c, और साई का मान कितना होगा, साई आपको पता है स्पर्शरेखा का एंगल होता है, तो यहाँ स्पर्शरेखा खींचोगे आप वो एक्स एक्स के समांतर होगी, तो जो साई है वो क्या होगा 0 होगा आपके पास। देखो आगे हम सॉल्व करें तो यहाँ y की जगह तो c रख दोगे, साई की जगह क्या रखोगे 0 रखोगे, sec 0 का मान 1 होता है, तो c1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो c1 की वैल्यू कहां पुट करोगे आप, तो आप लिख दोगे समीकरण जो थर्ड है वहां आप किसकी वैल्यू पुट कर दोगे, आप c1 की वैल्यू पुट कर दोगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा c sec साई। ये रिलेशन होता है, आप दिमाग में रखना, y और साई में क्या होता है रिलेशन होता है। ओके देखो आगे हम रिलेशन पढ़ रहे हैं वो देखो, अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन x एंड साई। तो सिंपल सी बात है, अब की बार आप जैसे आप y और साई में संबंध निकाला था, तो अभी आप dy अपॉन डी साई लेके चल रहे थे। अब x और साई में रिलेशन निकालोगे तो dx अपॉन डी साई लोगे, वो ds का भाग देंगे, ds से क्या करोगे गुणा करोगे बाई चेन रूल मेथड से। अब आपको पता है dx अपॉन डी साई, यह आपको पता है कि dx अपॉन डी साई, dx अपॉन ds कितना होता है, अभी आपने पढ़ा है कोस साई होता है, ये ds अपॉन डी साई। यह आपको पता है ये s बराबर क्या होता है c tan साई होता है। तो यहाँ से आपको पता है भी आपने वैल्यू निकाली है ds अपॉन डी साई की, ये कितनी आएगी, tan का क्या होता है sec होता है, sec स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन। तो ये हमने क्योंकि x और साई में रिलेशन निकालना है तो आप ये लेके चलना, ये वैल्यू आप जानते हैं ds अपॉन डी साई की वैल्यू भी हमने याद कर ली। तो यहाँ से क्या आएगा कोस साई आएगा, ds अपॉन डी साई की वैल्यू क्या आएगी c sec स्क्वायर साई। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा वो देखिए आप dx अपॉन डी साई, यहाँ से सॉल्व करेंगे sec स्क्वायर को क्या लिखोगे, एक sec को ऐसे कैसे, एक sec को 1 अपॉन cos लिख देना, ये कैंसिल होगा और यहाँ c क्या बचेगा sec साई बचेगा। इधर ले जाएंगे इसको तो dx बराबर क्या होगा c sec साई और यहाँ से d साई, यही होगा आपके पास। वेरिएबल सेपरेशन करोगे आप, dx का तो x और sec साई का क्या होता है आप जानते होंगे log sec साई प्लस tan साई होता है, और कांस्टेंट मैंने c2 मान लिया। अब आपको पता है कि जो कैटेनरी का पॉइंट होता है कैपिटल C, वहाँ x की वैल्यू तो कितनी होती है 0 और वहाँ साई कितना होता है, ये तो होता है बिंदु C पर x की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है बिंदु C पर, तो x की वैल्यू कितनी होती है 0 और साई का मान कितना होता है 0। तो यहाँ x की जगह 0 रखोगे और साई की जगह 0 लोगे, tan 0 0 होता है, साई की जगह 0 लेंगे, sec 0 1 होता है, log 1 का मान 0 होता है, तो c2 बराबर 0। अब यहाँ c2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो x बराबर कितना आ जाएगा c log sec साई प्लस tan साई। तो याद रखना
इसे अभी आपने याद किया, वाई और साई में रिलेशन याद किया होगा आपने, वाई बराबर सी सेक साई। वैसे एक्स और साई में रिलेशन भी आप दिमाग में रखना, एक्स बराबर सी log सेक साई प्लस टेन साई। देखो हम आगे सॉल्व करते हैं। अभी अब देखो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन बिटवीन जो दे रखा आपके पास कौन सा दे रखा है, छोटे छोटे पॉइंट है। रिलेशन बिटवीन कौन कौन सा दे रखा है, एस एंड एक्स। तो एस और किस में निकालना है, एक्स में निकालना है। तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं, छोटा सा दे रखा है। कैटेनरी की इक्वेशन क्या होती है, एस बराबर सी टेन साई होता है। एस और एक्स में रिलेशन निकालना है तो आप ये काम कीजिए, डी टेन साई को आप क्या लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स याद होगा। और यहाँ से आप जानते होंगे y इक्वल क्या होता है, आपको पता है सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी होता है। यदि आप इसका अवकलन करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आपको पता है साइन कोस का तो साइन होता है, और अवकलन करोगे x अपॉन सी का 1 अपॉन सी होगा, सी से सी क्या होगा, कैंसिल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू होती है साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। तो s और x में रिलेशन होता है x इक्वल सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी होता है आपके पास। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है कि जो रिलेशन बिटवीन एस एंड क्या दे रखा है आपके पास, y दे रखा है। एस एंड क्या दे रखा है, y। तो सिंपल सी बात है, y वाला भी आया था और अपने पास x वाला भी आया था, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। y बराबर क्या आया था, सी सेक साई, रिलेशन निकाला था। s बराबर क्या होता है, सी टेन साई। अब दोनों को आप स्क्वायर करोगे, लेस करोगे, तो आपके पास देखो, आप यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो इधर लेना पड़ेगा, सी सेक स्क्वायर साई माइनस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साई। आपको पता है क्या आएगा, सी स्क्वायर कॉमन लोगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। तो ये आगे रिलेशन और क्या है, इसको आप और भी आगे लिखना चाहो तो y इक्वल क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये क्या होता है, एस एंड वाई में क्या होता है, रिलेशन होता है। आगे दे रखा है कि कैटेनरी के प्रत्येक बिंदु पर तनाव नियता से उस बिंदु की ऊंचाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो पॉइंट लिखाने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है हम क्या सिद्ध करवा रहे हैं कि कैटेनरी के प्रत्येक बिंदु पर तनाव उस बिंदु से नियता की ऊंचाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। ये देखो हमने एक कैटेनरी बना ली, ये हमने इसके निलंबन बिंदु ले लिए 2 A और B। यहाँ कोई पॉइंट क्या लेके चल रहे हैं, P लेके चल रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट x y ये आप जानती हैं। यहाँ तनाव क्या मानते हैं, T मानते हैं। तो देखो इस पॉइंट को कैसे प्रूव करोगे, ये आप जानते हो, वो पूरी गणित लगा दोगे आप, जो मैंने इसके प्रूफ में समझाई थी ना। ये T नोट होता है, ये कैपिटल C होता है, यहाँ बिंदु क्या आता है, 0C आता है। इस दूरी को हम क्या पढ़ते हैं, S पढ़ते हैं, और इस जो एकांक लंबाई का बाहर होता है वो W मानते हैं। तो आपको पता है कि हमने एक रिलेशन तो क्या निकाला था, हमने निकाला था T बराबर क्या निकाला, T नोट बराबर तो क्या निकाला था, T कोस साई, याद होगा आपको। एक हमने निकाला था T साइन साई बराबर क्या निकाला था, WS, ये निकाला था हमने, याद हो तो आपको। और एक आप जानते हैं T नोट बराबर क्या होता है, WC होता है। ये रिलेशन हमने निकाले थे, आपको पता होगा। अब यहां से देखो, तो मैं एक काम करता हूं, यहां एक तो T नोट की वैल्यू पुट कर देता हूं। T नोट की वैल्यू यहां देखो, मैं इक्वेशन नंबर 3 से यहां पुट करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, देखो WC बराबर T कोस साई। तो यहां से T बराबर क्या आएगा, WC कोस लेके आएंगे सेक साई। अब ये आपको पता है ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, y बराबर सी सेक साई। आपको पता है ये W तो एकांक लंबाई का बाहर होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये T समानुपाती y। T क्या है, बिंदु P पर तनाव होता है जो स्पर्श रेखा की दिशा में लगता है।
y क्या होगी, इस बिंदु से जो नियता होती है आपके पास उसकी क्या होगी, ऊंचाई। इस बिंदु से नियता की दूरी होगी। ये हमें दिखाना था कि किसी भी बिंदु पर तनाव उस बिंदु की नियता से दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है। नियता क्या होती है, x होती है। आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। तो t स्मॉल t, कैपिटल T क्या है, बिंदु P पर तनाव है और वो उस बिंदु से क्या आ गया, नियता की दूरी के समानुपाती आ गया। ओके, अब हम बात करेंगे x, y और s में संबंध की बात करेंगे। समझ में आ रहा होगा, ये छोटे छोटे पॉइंट है, इतना कोई टाइम देने की इनको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपकी बातें समझ में आ रही हैं। हाँ, पहली वाली क्लास तो देख लेना, आप डायरेक्ट इस क्लास को देख रही हैं तो थोड़ी सी समस्या आ जाएगी आपको। अब देखो किस किस में संबंध देखोगे आप, हम रिलेशन देखेंगे अब की बार। देखिए, एक तो हम देख रहे हैं x में, y में, और किस में देख रहे हो आप, s में। ये देख रहे हो x, y और s में। तो सबको पता है, सबसे पहले बात करें, सब जानते हैं s बराबर क्या होता है, c tan psi होता है। y बराबर क्या होता है, c sec psi होता है, क्योंकि ये तो रिलेशन निकलेगा। और मेन होता है x बराबर जो आपने अभी निकाला था c log sec psi प्लस tan psi वाला। तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, x बराबर c, sec psi को क्या लिख सकते हैं, y अपॉन c, और tan psi को s अपॉन c। तो x बराबर कितना आ गया, c, यहाँ से y प्लस s अपॉन, log भी है, log कहाँ जाएगा, आपको पता है log तो आएगा ही बेटे। तो x बराबर c, यहाँ से आ गया log। यदि आप इसको और भी आगे सोल्व करना चाहो तो आपको पता ही x अपॉन c होगा, log को इधर लेके आएंगे e की पावर x अपॉन c, y प्लस s अपॉन c। और भी आगे सोल्व करना चाहो तो y प्लस s बराबर c, e की पावर x अपॉन c। ये होता है x, y और s में संबंध। तो आ गया आपके पास y प्लस s। अब देखो, कैटेनरी के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो हो तो रो आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, ये तो जानते होंगे आप, वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं। देखो, बिंदु P पर जो कैटेनरी का, बिंदु P को ही तो माध्यम मान के आपने कैटेनरी का समीकरण निकाला था, क्योंकि यही एंगल साई था। तो बिंदु P पर आपने कैटेनरी की इक्वेशन क्या निकाली थी, s बराबर c tan psi। अब बिंदु P पर जो वक्रता त्रिज्या है, कर्वेचर रेडियस है, उसकी वैल्यू रो दे रखी है। आपने पढ़ा होगा कर्वेचर जो रेडियस वक्रता त्रिज्या होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ds अपॉन d psi होता है। तो आप अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा, रो बराबर क्या होता है, c sec स्क्वायर psi होता है। रो बराबर क्या होता है, c sec स्क्वायर psi। आगे देखिए, आगे हम बात करें, जो tan है आपके पास, यदि कैटेनरी के किसी बिंदु P x y पर तनाव T तथा न्यूनतम बिंदु C पर, देखो कोई बिंदु P है, वहां तनाव T दे रखा है और C पर तनाव T नोट, वो जानते हैं। बिंदु P पर तो हम तनाव क्या लेके चलते हैं, आपको पता ही है, T लेके ही चलते हैं हम यहाँ, और न्यूनतम बिंदु पर तनाव हम क्या लेके चलते हैं, T नोट। और तनावों के वर्गों का अंतर CP के बाहर का वर्ग होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने T बराबर क्या दिखाया, WI, और T नोट बराबर क्या होता है, WC होता है। ये तो होता है T नोट बराबर WC, और T बराबर क्या होता है, WI। तो तनावों के वर्गों का योग, ये पूछ रहा आपसे। तो T स्क्वायर माइनस T नोट का स्क्वायर, ये W स्क्वायर आएगा, Y स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। और आपको पता होगा अभी आपने एक रिलेशन निकाला था, Y स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, तो W, ये आपको पता है S स्क्वायर होगा, Y स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो ये आ गया। WS आपको पता है क्या होता है, डोरी CP का बाहर होता है, पहली क्लास देखना, ये हमें प्रूफ करना है। अब ये काम करो, पहले आप एक एग्जाम्पल सॉल्व करवा देते हैं जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आए। देखो, ये आपने रिलेशन वगैरह पढ़ लिए, अब एग्जाम्पल वगैरह देखिए आप। देखो, हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 ले लिया, मैं समझा रहा हूं।
फिर आगे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करवाएंगे, वहाँ मैं लिखा दूंगा, क्योंकि समझने वाली बात है, बहुत ही इजी से एग्जाम्पल दे रखे हैं। वैसे यहाँ ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्पल से आते हैं। आप देखना क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक साधारण कैटेनरी के लिए वक्र के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो वक्र और नियता के मध्य अंत्यखंडित अभिलंब की लंबाई के तुल्य होती है। तो देखो आप डायग्राम बनाइए, आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। ये आप जानते हैं वाई एक्स होता है, ये क्या होता है एक्स एक्स होता है। ये आपके पास क्या है कैटेनरी है, क्या है कोई बिंदु आपने पी ले लिया, आप जानते हैं ये एंगल क्या होता है साई होता है, ये दूरी कितनी होती है एस होती है। कैटेनरी में जो आपको पढ़ाया था मैंने फर्स्ट क्लास में 0C होता है। कैटेनरी के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या क्या है, माना जो साधारण कैटेनरी है, मैंने मान लिया कि इसके जो बिंदु P है, क्योंकि P पर ही मानेंगे, क्योंकि देखो पूरा काम P के आधार पे हो रहा है। P से दूरी पढ़ रहे हो आप C की, P पर ही आप स्पर्शरेखा वाला एंगल साई पढ़ रहे हो। तो माना साधारण कैटेनरी के बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या क्या है रो है। वक्रता त्रिज्या क्या है यही बोल रहा आपके पास, तथा वक्र और नियता के मध्य देखो नियता क्या होती है, सबसे पहले इस बात को आप समझो। ये एक्स एक्स है, ये प्रश्न ही बोल रहा है कि वक्र और नियता के मध्य अंत्यखंडित उस बिंदु से, तो हम क्या करेंगे एक नियता से इस बिंदु पर क्या डालेंगे लंब डालेंगे। तो लंब आपको पता है ये लाइन तिरछी है, तो इस पर आप जो लंब डालोगे वो भी क्या होगा तिरछा ही होगा आपके पास। ये मैंने n मान लिया। प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न ही बोल रहा है कि किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो है, तो रो हमने मान ली, बिंदु P पर जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है रो है। थोड़ा सा ऐसे P को ऐसे लिख दो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, रो आप जानते हैं। वक्र और नियता के मध्य, तो बिंदु P पर हम एक स्पर्शरेखा खींच देंगे और उससे नियता पर क्या डाल देंगे लंब डाल देंगे की लंबाई। तो जो वक्र पर जो नियता का विलंब है, इस वक्र पर जो नियता से आपने विलंब डाला है उसकी लंबाई क्या है Pn है, के तुल्य होता है। प्रश्न को एक बार समझ जाओ, कुछ भी नहीं है। माना साधारण कैटेनरी के बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या रो है एवं नियता से वक्र के बिंदु P पर ढाले गए अभिलंब की लंबाई Pn है। अब हमें सिद्ध करना है कि रो की वैल्यू किसके बराबर होती है Pn के बराबर होती है। देखो बात को समझो, जो साधारण कैटेनरी है उसके किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो तो हमने मान लिया, और वक्र पर, वक्र देखो कैटेनरी को बोला जाता है ना। अब इसके बिंदु P पर अभिलंब डालना है ना आपको नियता से, तो P पर आपको स्पर्शरेखा खींचनी पड़ेगी और फिर नियता से आप अभिलंब डाल दो तो तिरछा ही आएगा, क्योंकि लाइन तिरछी आएगी आपके पास। तो हमें वक्रता त्रिज्या को इन वक्र पर जो नियता से आपने अभिलंब डाला है इसकी लंबाई के तुल्य दिखाना है। वक्रता त्रिज्या को हमें रो बराबर क्या दिखाना है Pn दिखाना है, यही तो पूछ रहा आपसे। तो छोटी छोटी बातें हैं, कैसे ही सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां से मैं बात करूं, हमें Pn चाहिए, तो मैं बात करूं, लिख देना यहां समकोण त्रिभुज कैसे भी सॉल्व कर सकते हो बुक वाले तरीके से, तो कैलकुलेशन है।
आपको देखो प्रश्न समझ गए आप, एक तो आपको Pn का मान निकालना है, एक किसका मान निकालना है, रो का। तो रो का मान मैं डायरेक्टली बता दूं ds/d साई होता है रो का मान, ये तो होता है वक्रता त्रिज्या, इसकी वैल्यू आएगी c sec स्क्वायर साई। तो रो का मान c sec स्क्वायर साई आएगा, तो कैसे भी आपको Pn का मान भी क्या दिखाना है, c sec साई, c sec स्क्वायर साई, क्योंकि दोनों को क्या दिखाना है, बराबर। तो हमें पता है साई वगैरह चाहिए, तो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, लिख दीजिए आप, समकोण त्रिभुज PQN में मैं आपसे बात करूं कोस साई, इसकी बात करूं मैं, देखो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, ये तो कर्ण है की बार, ये लंब है, अरे ये आधार है, कंफ्यूज मत होना आप। तो कोस साई बराबर आपके पास आएगा, आधार बटे हुए क्या आता है, कोस आधार बटे हुए कर्ण होता है, तो आधार तो कौन सा है, PQ है। और यहां से हम बात करें समकोण त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं, अभी दिखा रही है तो चेंज कर देंगे इसको। तो ये तो आ गया PQ, और आधार बटे हुए कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो कर्ण कौन सा होगा, QN होगा। तो इससे तो अपना काम हुआ नहीं, देखो क्योंकि वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, Pn की निकालनी है, किसकी निकालनी है, Pn की, 90 है, ये 90 माइनस साई है, क्योंकि PQ है, PQ की वैल्यू भी अपने पास, या तो देखो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करें, ये एक्स वाई है, ये समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। देखो आप थोड़ा सा चेंज कर दो, क्योंकि दिक्कत आ रही है, तो पहले उस परेशानी को हम खत्म कर देते हैं एक बार, रुको। देखो मैंने यहां से क्या डाला, इस पर लंब डाल दिया, देखो ये हम बात करें, ये साई है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, देखो थोड़ा सा प्रश्न को घुमाना पड़ेगा, ये 90 माइनस साई होगा, मैंने यहां से लंब डाल दिया, ये वाला देखो। अब हम त्रिभुज लेते हैं, इसको दे दीजिए, क्यों, इसको आप कुछ भी दे दीजिए, क्योंकि हमें तो PQN काम में आएगा। अब इस एंगल का हमें पता नहीं, यहां से मैंने लंब डाला है, पहले आपने देखा था साई था, ये 90 था, तो 90 माइनस साई होगा, लंब डाला है तो 90 डिग्री, 90 माइनस साई। तो एक काम कीजिए, cos 90 माइनस साई लीजिए आप, PQN ले लेंगे, और cos 90 माइनस साई, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कौन सी होगी। तो अब भी फिर दोबारा दिमाग और लगा लेते हैं हम, अपना तो काम ही बेटे ये दिमाग लगाना, हमें पता है तो इसकी वैल्यू अपने पास है, PQ की वैल्यू क्या है, और एक इसकी वैल्यू है अपने पास, तो अपने पास लंब और कर्ण की वैल्यू है, लंब और किसकी वैल्यू अपने पास, कर्ण की वैल्यू है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी। तो आप एक काम कीजिए, साइन वाला फॉर्मूला लगाइए आप, साइन थीटा ही होता है लंब बटे हुए कर्ण, तो साइन 90 माइनस साई देखते जाइए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे हुए कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो एक तो आएगा PQ, और कर्ण 90 डिग्री के लंब तो ये होगा, कोण के सामने वाली भुजा, कर्ण कौन सा होगा, PN होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस साई होता है, आपको पता है। PQ आपको पता है, बिंदु देखो P के कोऑर्डिनेट मैंने पहले भी चर्चा की थी, इसके कोऑर्डिनेट x y होते हैं, तो ये दूरी कितनी होगी, y होगी, और PN ऐसे कैसे, तो Pn कितना आ गया आपके पास, y कोस अपॉन में आएगा, ऊपर लेके जाएंगे sec साई, और y की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, c sec साई, तो ये कितना आ गया, लिख देना, y बराबर क्या होता है, c sec साई होता है, तो y की जगह c sec साई रख देंगे तो आ जाएगा। और ये आप जानते हैं क्योंकि s बराबर क्या होता है, c tan साई, और रो बराबर क्या होता है, ds अपॉन d साई, और अवकलन करेंगे इसका साई के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, c sec स्क्वायर साई। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा बताइए आप, यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो रो की वैल्यू देखो और Pn की वैल्यू देखो, तो बराबर आ गई। छोटी छोटी बातें इनको समझना, देखो रटना मत, चीज़ों को समझना, बातें समझ में आ जाएंगी तो सॉल्व करने में आपको बहुत कम दिक्कत आएगी। और अब हम देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ओके।